नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश चुग। आज कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पाठ 5 प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि एक व्यंग्य है और जिसके व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई, इसके अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। परसाई जी ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। नंबर 1, संघर्षशील व्यक्तित्व। प्रेमचंद जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरे नहीं, बल्कि मुसीबतों का डटकर सामना किया। वे आजीवन संघर्ष करते रहे। दूसरा, अपराजित व्यक्तित्व। उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी हार नहीं मानी। निराश परेशान जीने की अपेक्षा अपने चेहरे पर सदैव मुस्कान बनाए रखी। उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था। नंबर 3, कष्टमय सादगीयुक्त जीवन। प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट उठाते रहे, गरीबी को खुशी खुशी स्वीकार किया, सदैव साधारण कपड़े पहने, पैरों में पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे, फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे। नंबर 4, मर्यादित जीवन। प्रेमचंद ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं का पालन किया। उन्होंने अपने नेम धर्म को अर्थात लेखकीय गरिमा को बनाए रखा। प्रश्न संख्या 2, कथन के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। क, बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। ये कथन गलत है। सही कथन है, दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ये कथन सही है। ग, तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। यह कथन गलत है। सही कथन है, तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। घ, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। यह कथन गलत है। सही कथन है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ पांव की अंगुली से इशारा करते हो। प्रश्न संख्या 3, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। हमारे जीवन की विडंबना है कि समाज में गुण से ज्यादा धन को महत्व दिया जा रहा है। इसी कारण समाज में गुणवान लोग पीछे रह जाते हैं। वर्तमान में तो धन का अत्यधिक महत्व हो गया है, इसलिए धनवान का सम्मान और अधिक बढ़ गया है। यहाँ तक कि गुणवान लोग भी धनवानों की चापलूसी करते नजर आते हैं। ख, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्रेमचंद जी ने कभी पर्दे अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। उन्होंने असलियत को छिपाने की कभी कोशिश नहीं की। परसाई जी अपनी तथा युग की मनोभावना पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं, अर्थात अपने दुखों को छिपाकर सुखी होने का नाटक करते हैं तथा अपने दोषों को छिपाकर महान बनने का नाटक करते हैं। ग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद जी ने समाज में जिसे भी घृणा की योग्य समझा उसकी तरफ हाथ की अंगुली से नहीं बल्कि अपने पांव की अंगुली से संकेत किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा और उसके विरुद्ध संघर्ष किया। प्रश्न संख्या 4, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है, फोटो खिंचाने में अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वो विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी।
आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? परसाई जी ने यह टिप्पणी सामान्य रूप से संसार के व्यवहार को देखकर की थी, क्योंकि अधिकतर लोग घर में पहनने के कपड़े और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर रखते हैं। अतः जब उन्होंने फोटो में प्रेमचंद जी की साधारण पोशाक देखी तो उनके मन में एक बार विचार आया कि फिर घर के कपड़े किस प्रकार के होंगे। परंतु फिर तत्काल ही अगला विचार आया कि नहीं, जो आदमी जीवन भर सहज सरल रहा, जिसने कभी बनावटी जीवन नहीं जिया, वह अलग अलग पोशाकें नहीं रख सकता। इसलिए पोशाकें बदलने की बात इन पर लागू नहीं हो सकती। अतः उन्होंने अपनी टिप्पणी बदल दी। प्रश्न संख्या 6, आपने ये व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? इस व्यंग्य को पढ़कर लेखक की स्पष्टता तथा बातों को व्यंग्य के साथ प्रस्तुत करना आकर्षित करता है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने तथा समाज के दोषों को बताने के लिए बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, जो सहज ही आकर्षित कर लेती हैं। प्रश्न संख्या 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। समाज में अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण व्याप्त है, जो समाज को आगे बढ़ने से रोकते हैं। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति, महाजनी सभ्यता आदि बुराइयों के लिए किया गया है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।